हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं ओथेलो अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ओथेलो के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स डिस्कस किए थे। आज हम आपको ओथेलो की कहानी सुनाएंगे। फ्रेंड्स, ओथेलो की जो समरी है वो आप ध्यान से सुनिएगा, पूरा प्ले आपको समझ आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, जो प्ले ओपन होता है इसमें दो कैरेक्टर हैं, रोड्रिगो और इयागो। दोनों आपस में बात कर रहे हैं और यहाँ रोड्रिगो इयागो से कह रहा है कि क्या तुम्हें डेस्डिमोना के भाग जाने का पता नहीं है कि डेस्डिमोना तो ओथेलो के साथ भाग गई है और तुम अभी भी मुझे धोखा दे रहे हो। तुम अभी भी मुझसे जो पैसा है वो हड़प रहे हो। तो इयागो इस पर कहता है कि भाई, मैं ईसा मसीह की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो ओथेलो है, ओथेलो के साथ डेस्डिमोना भाग जाएगी। और कहता है कि रोड्रिगो, जितनी नफरत तुम ओथेलो से करते हो, उससे ज्यादा नफरत तो मैं ओथेलो से करता हूं, कि मेरी नफरत भी उससे तुमसे कम नहीं है। जो इयागो है वो ओथेलो से नफरत क्यों करता है? ओथेलो कहता है कि उसने कल का जो लड़का था, जो कैसियो था, उसको एक सिपाही से लेफ्टिनेंट बना दिया, जबकि प्रमोशन मेरा होना चाहिए था, लेकिन उसने कैसियो को लेफ्टिनेंट बना दिया। तो इस बात को लेके ओथेलो से जो है यागो के मन में बड़ी नफरत होती है। क्लियर फ्रेंड्स? तो इसके बाद दोनों लोग, ये रोड्रिगो और इयागो, दोनों जाते हैं ब्रबंशियो के घर। और ब्रबंशियो कौन है? जो डेस्डिमोना के फादर है। और जाके कहते हैं कि तुम्हारी जो बेटी है वो तो ओथेलो के साथ भाग गई है। जाना चाहते हो तो जाके देखो, अपने घर में देखो, तुम्हारी बेटी यहाँ पर नहीं। अब देखिए, यहाँ जो षड्यंत्र रच रहा है वो इयागो रच रहा है। वो एक तरफ तो ब्रबंशियो से जाके कह रहा है कि ब्रबंशियो, तुम्हारी बेटी भाग गई है, और दूसरी तरफ वो ओथेलो के पास जाकर ओथेलो से कहता है कि ओथेलो, जो ब्रबंशियो है वो तुम्हारे पास आने वाला है, क्योंकि तुम उसकी बेटी को भगा के ले आए हो, तुमने उसकी बेटी को अपने वश में कर लिया है। अब जो ब्रबंशियो है वो ओथेलो को लेकर ड्यूक के पास जाता है और ड्यूक से कहता है कि इसने तो कोई ब्लैक मैजिक किया है, कोई विच क्राफ्ट इसके पास है ओथेलो के, जिसकी वजह से इसने डेस्डिमोना को अपने वश में कर लिया है। जो ड्यूक है वो सबका पक्ष सुनते हैं। वो कहते हैं भाई, ओथेलो को भी बुलाओ, ओथेलो का जो पक्ष है, ओथेलो का पक्ष मैं सुनना चाहता हूं। तो ओथेलो का पक्ष वो ड्यूक सुनते हैं। डेस्डिमोना आ जाती है, डेस्डिमोना का पक्ष सुना जाता है। और इस प्रकार जो वो ड्यूक है वो जो फैसला दे देते हैं वो ओथेलो के पक्ष में देते हैं। वो ब्रबंशियो से कहते हैं कि ब्रबंशियो, तुम्हारा जो ये दामाद है ये बड़ा बहादुर व्यक्ति है, और अगर डेस्डिमोना ने इससे शादी कर भी ली है तो तुम्हें अब इस रिश्ते को जो है स्वीकार कर लेना चाहिए। अब तुम इसको आगे बात को ना बढ़ाओ। अभी पता लगता है कि जो तुर्क है, तुर्क ने साइप्रस पर अटैक कर दिया। तो ड्यूक ओथेलो को कहता है कि तुम जाओ और अपनी टुकड़ी लेके जाओ और इस अटैक से जो वेनिस है, वेनिस की रक्षा करो। तो इस प्रकार जो ओथेलो है, और ये भी सलाह ड्यूक दे देता है कि तुम अपनी जो मिसेज है तुम्हारी, यानी डेस्डिमोना, उसको लेके चले जाओ। और इस प्रकार जो है ओथेलो, डेस्डिमोना और जो बाकी कैरेक्टर्स हैं वो सब साइप्रस चले जाते हैं। और फ्रेंड्स, इसी बीच क्या होता है, रोड्रिगो फिर कंप्लेंट करता है यागो से। वो कहता है कि यागो, तुम तो कह रहे हो कि मैं तुम्हारी शादी डेस्डिमोना से करवा दूंगा, लेकिन अब मुझे कोई आसान नहीं लग रहे हैं। तो यागो कहता है, भाई बी पॉजिटिव, काहे टेंशन ले रहे हो, कि चिंता ना करो, पॉजिटिव बने रहो। आर बॉडीज आर आर गार्डन्स, कि हमारे जो शरीर हैं वो तो हमारे बगीचे के समान है, कि इसमें तुम अच्छा सोचो तो अच्छा तुम्हारे साथ होगा। तो यहाँ वो फिर से रोड्रिगो को एक्सटॉर्ट करता रहता है, उससे पैसा ऐंठता रहता है। अब जब ये टीम साइप्रस पहुंचती है तो साइप्रस पहुंचने पर जो गवर्नर है मोंटेनो, मोंटेनो ने खबर दी कि जो तुर्की बेड़ा है
कि एक तूफान आया है और शायद उस तूफान में जो तुर्की बेड़ा है वो डूब गया होगा। अब कैसियो को चूंकि कुछ टाइम पहले ही कैसियो को लेफ्टिनेंट बना दिया गया था, और बनाने का कारण यागो कह रहा है कि ये तो जो कैसियो है ये इसको प्रिय है, ओथेलो को प्रिय है, इसलिए इसने मेरी जगह इसको प्रमोट कर दिया है। यागो जो है उसके मन में एक ही मोटिव है उसका, और वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि मैं एक बदले की भावना ओथेलो के प्रति उसके मन में है, और वो चाहता है कि मैं जो है बदला उससे लूं। और अब वो एक प्लानिंग करता है। वो प्लानिंग क्या करता है कि वो कैशियो को शराब पिला देता है, और शराब पिलाने के साथ उससे मोंटेनो को लड़वा देता है। मोंटेनो को लड़वा देता है। इस पर ओथेलो कैसियो को बुरा भला डांटता है, और बुरा भला कहता है, और कहने के बाद उसको पुनः जो है उसका डिग्रेडेशन उसको कर देता है, यानी उसको ओथेलो बनाया था उसका जो पद वापस लेके पुनः उसको एक सिपाही का पद दे दिया जाता है। क्लियर है बात फ्रेंड्स? समझ में आ रही है कहानी? अब क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए फिर एक रोल प्ले करता है इयागो। एक तरफ तो उसने कैसियो को शराब पिलाई, उसको डिग्रेड करवा दिया। दूसरी तरफ अब वो क्या करता है, वो जाता है डेस्डिमोना के साथ, और डेस्डिमोना के साथ के पास जाके ओथेलो ने कैसियो को डिग्रेड कर दिया है, तो वो उसे जाके बताता है और कहता है कि तुम जो है, कैसियो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, वो तुम्हारा भी मित्र है, मेरा भी मित्र है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, बड़ा अच्छा इंसान है, तो तुम उसको ओथेलो से कहो कि वो उसको पुनः लेफ्टिनेंट बनवा दे। दोनों तरफ से आग लगा रहा है यागो। यागो का यही काम है पूरे प्ले के अंदर, समझे फ्रेंड्स? तो इस पर ओथेलो क्या करता है, जब डेस्डिमोना ओथेलो से रिक्वेस्ट करती है, तो ओथेलो डेस्डिमोना से कहने से फिर कैसियो को लेफ्टिनेंट का पद दे देता है। क्लियर फ्रेंड्स? पहले तो पदोन्नति जो नीचे डिग्रेड कर दिया था, फिर से उसको पदोन्नति दे दी गई। अब इस बात को जो क्या होता है आगे ओथेलो के मन में डेस्डिमोना के प्रति जो शक है, वो शक भी कहीं ना कहीं जो पैदा होता है, वो शक कौन पैदा करता है, उसको पैदा करने का काम भी यागो करता है। वो शक कैसे पैदा होता है, ये कहानी ध्यान से सुनिएगा। जो ओथेलो है, ओथेलो की जब डेस्डिमोना से शादी हुई, तो डेस्डिमोना को ओथेलो ने एक रुमाल दिया, और वो जो रुमाल था यानी हैंकरचीफ था, वो पूर्वजों से उसको मिलता आ रहा था। क्लियर? उसकी दादी को मिला, दादी से उसकी मदर को मिला, और मदर से उसने अब डेस्डिमोना को दे दिया। और ये ओथेलो डेस्डिमोना से कहता है कि तुम इस रुमाल को संभाल कर रखना, कुछ भी हो जाए लेकिन ये रुमाल तुम संभाल कर रखना, ये हमारे परिवार की, हमारे पूर्वजों की एक निशानी है। अब यहाँ जो अब यागो है वो कैसे रोल प्ले करता है, वो उसकी जो वाइफ है इमिलिया, जो मेड अटेंडेंट है, फीमेल अटेंडेंट है किसकी, डेस्डिमोना की, तो वो इमिलिया से कहता है उस रुमाल को चुराने के लिए। अब एक दिन मौका पाके क्या होता है, इमिलिया उस रुमाल को चुरा के लाके इयागो को दे देती है। अब इयागो को लाके दे दिया। अब इयागो क्या करता है, उस रुमाल को ले जाके कहाँ डाल देता है, कैसियो के रूम में डाल देता है। अब कैसियो के रूम में डाल देता है, और वो ओथेलो से कहता है कि ओथेलो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी जो डेस्डिमोना है उसका इयागो के साथ कुछ चल रहा है, कि उसके अनैतिक संबंध है। जो ओथेलो है वो इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन यागो कहता है कि भाई मैं तो तुम्हें प्रूफ दिखा दूंगा, कि जाके जरा डेस्डिमोना से आज रुमाल के बारे में पूछना, कि मैंने तो रुमाल है, और इससे भी आगे की बात वो बता देता है कि वो जो रुमाल है मैंने तो कैसियो के पास देखा है। अब जो ओथेलो है वो चूंकि बार बार यागो कान भर रहा है उसके, उसको भड़का रहा है, अब ओथेलो जाके डेस्डिमोना से वो रुमाल मांगता है। डेस्डिमोना देखती है वो घर में कहीं रुमाल वो नहीं मिलता। अब ओथेलो आग बबूला हो जाता है और कहता है यागो से कि यागो जाओ और तुम्हारा एक ही काम है, तुम कैसियो को निपटाओ, कैसियो को मार डालो। यागो ओथेलो को और भड़काता है, और भड़काता है कि महाराज चलो मैं कैसियो को तो मार दूंगा, लेकिन डेस्डिमोना का किया, उसने तो बहुत ज्यादा आपके साथ विश्वासघात किया, डिसलॉयल रही है, अनफेथफुल वो तुम्हारे साथ प्रति रही है। अब उसी रात को यागो प्लान करता है, क्या प्लान करता है
जब कैसियो को मारने का उसे ऑर्डर मिल गया तो वो प्लान क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि जैसे ही कैसियो बियंका से मिलकर वापस आएगा वैसे ही रोड्रिगो जो है उस पर हमला कर देगा। यहाँ रोड्रिगो को तैयार कर लेता है। अब होता ऐसा ही है, वो बियंका के यहाँ से निकल के, क्योंकि बियंका मिस्ट्रेस थी किसकी, कैसियो की। अब कैसियो की मिस्ट्रेस थी, वो वहां से जब आता है रात को तो रोड्रिगो उस पे हमला कर देता है। हमला कर देता है तो उस हमले में जो है रोड्रिगो घायल भी हो जाता है। अब घायल हो जाता है तो इसी बीच मौका पाकर इयागो है, इयागो रोड्रिगो को स्टैब करके मार दे। ओथेलो तो समझ रहा था कि कैसियो मारा गया, लेकिन कैसियो तो मारा नहीं जाता, मारा रोड्रिगो जाता है। पगलाया जो ओथेलो है अब वो प्लान कर लेता है कि अब मुझे डेस्डिमोना को भी मार डालना है। वो गला घोट के डेस्डिमोना को मारने का प्लान कर लेता है इसी बीच, और इवन मार ही डालता है। क्लियर, गला घोट के मार डालता है। और इसी बीच जो इमिलिया है वो डेस्डिमोना को बचाने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन वो यहाँ बचा नहीं पाती, वो असफल रहती है बचाने में। लेकिन वो ओथेलो को इस बात को बता देती है कि जो इमिलिया इमिलिया बता देती है कि जो डेस्डिमोना है वो फेथफुल रही है तुम्हारे प्रति, उसके कहीं भी कोई अनैतिक संबंध नहीं रहे। और इवन वो इयागो के जो काले कारनामे हैं, जो उसके मोटिव्स हैं, वो सब ओथेलो को बता देती है। कहती है किस प्रकार से इयागो ने षड्यंत्र रचा है और किस प्रकार उसने मुझे रुमाल चोरी करने के लिए कहा। वो ये भी बता देती है कि जो रुमाल चोरी किया था वो मैंने किया था। क्लियर फ्रेंड्स। तभी इयागो आता है और वो इमिलिया को चुप करने को कहता है, लेकिन इमिलिया यहाँ बोले जाती है, वो पना कर देती है, कहती है 20 जीवन भी मुझे कुर्बान करने पड़े, 20 लाइव्स भी मुझे खोनी पड़े, तब भी मैं सच बता के रहूंगी। अब जो इयागो गुस्से में पगला जाता है और वो इमिलिया को स्टैब करके यहां मार देता है। क्लियर फ्रेंड्स। तो मर्डर कितने हो गए थे, पहले रोड्रिगो हो गया था और अब अब क्या हो गया फ्रेंड्स, डेस्डिमोना हो गया, और डेस्डिमोना के बाद अब कौन मरा, वो मर गई इमिलिया। 3 मर्डर्स हो गए। चलिए अब इसके बाद चौथा मर्डर भी हम देखते हैं कौन सा होता है। अब जो दुखी ओथेलो है, क्योंकि उसे लगा भाई सारा कुछ लुट गया मेरा, वाइफ मेरी लॉयल थी, डिसलॉयल नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको मैंने मार दिया। वो गुस्से में भरा हुआ है, गुस्से में पगलाया हुआ है, बिल्कुल मैड है और दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा पागल है। और इसके बाद वो क्या करता है फ्रेंड्स, स्टेप करके अपनी भी हत्या वो कर लेता है, वो भी सुसाइड कर लेता है। कौन, ओथेलो। तो ओथेलो भी यहाँ प्ले में मर जाता है। तो पहला जो मर्डर हुआ था किसका, रोड्रिगो गया। उसके बाद कौन मरा फ्रेंड्स, उसके बाद मरी डेस्डिमोना। डेस्डिमोना के पास बाद इमिलिया मरी, और इमिलिया के बाद जो डेथ होती है वो किसकी होती है फ्रेंड्स, वो होती है ओथेलो की। क्लियर है बात फ्रेंड्स। देखिए पूरे प्ले की अगर डेथ की बात करें तो 4 डेथ्स यहाँ होती हैं। हालांकि एक जगह एक्ट 5 में एक सीन आता है, वहां पे जो बरवंशियों का भाई है वो बरवंशियों के बारे में आके कहता है कि बरवंशियों भी चूंकि बूढ़ा हो गया था कि उसकी भी डेथ हो जाती है, कि वो भी मर गया, लेकिन उसको हम इन डेथ्स में कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्शन हो रहा है तो यहाँ 4 डेथ्स यहाँ है। रैंडमली कोई आगे बता गया तो वो डेथ नहीं मानी जाएगी यहाँ, तो टोटल 4 डेथ्स यहाँ इस प्ले में होती हैं। क्लियर है बात फ्रेंड्स। तो आई होप ये समरी आपको अच्छी लगी। चलिए इस समरी के बाद आगे हम इसकी कोटेशंस हैं हमारे पास और प्ले के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।